23 फरवरी 2023 से एक योजना बनाई कि सारे देश में मॉडल आंगनवाड़ियां बने, जिसके कारण से बच्चे को गर्भ से लेकर के उसको माता को भी सब विभिन्न प्रकार से सपोर्ट करें और जो छोटे बच्चे आते हैं उनको शिक्षा के साथ पोषण भी ठीक प्रकार से मिले। तो मैं सोचता हूँ मॉडल आंगनवाड़ी की दृष्टि से हमको जो है ना 2026-27 तक 33 मॉडल आंगनवाड़ी की स्वीकृति हुई। हमने 23-24 में 4 बना ली, अगले बार भी बनानी तो 4 ही थी, लेकिन हमने 16 बना ली। तो 16 और 4 20 बन चुकी है। 13 अभी जो हमको 26-27 तक बनानी है उसमें से अभी तक बाकी है। इस मॉडर्न आंगनवाड़ी से क्या है कि बच्चों को प्रारंभ से ही जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, कमरे भी उस प्रकार से, उसके अंदर फर्नीचर भी है, उसके अंदर बच्चों को खेलने का सामान भी है, दीवारों पर बच्चों को कुछ देख करके भी समझने की चीजें हैं, और एक तरह से पोषण का भी उससे अधिक से अधिक ध्यान रहे। उसकी हेल्थ को बारे में भी टेस्ट करते हैं, वजन भी करते हैं, हाइट भी करते हैं। तो एक तरह से बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जिसके कारण से बच्चा सामान्यतः स्कूल से आने से घबराता था, लेकिन आंगनवाड़ियों में बच्चे को एक इंटरेस्ट होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, खेलूंगा, कुछ खाने के लिए भी मुझे मिलेगा, और माता पिता भी इससे जुड़ करके उन बच्चों को ठीक प्रकार से यहाँ देख रेख के लिए हमारी मदद करते हैं। जी सर, इसके अलावा आज बीजेपी के पार्षद और लीडर्स आपके पास पहुंच रहे हैं 1 बजे। वही मेरे यहाँ तो कोई भी आ सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स का सर मुद्दा लगातार ऐसा है कि मेरा सुनने की मेरा ड्यूटी है। जी सर, जो भी आएगा उसको सुनूंगा, निर्णय तो क्या करेंगे वो हम सब मिल बैठ के तय करेंगे। चंडीगढ़ में 16 और जो मॉडल आंगनवाड़ी कम क्रैच का उद्घाटन किया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक व पंजाब के गवर्नर अलग तरीके से जो आंगनवाड़ी है और कम क्रैच, अभी तक अगर हम बात करें तो 20 जो आंगनवाड़ी कम क्रैच वो तैयार किए गए हैं। हालांकि 2026-27 तक 33 जो आंगनवाड़ी कम क्रैच है उनका टारगेट किया गया है, जिसको लेकर अगर हम बात करें अंदर की, आज खुद गुलाब चंद कटारिया जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनकी तरफ से पूरा उद्घाटन किया गया है। और ये क्रैच जो है वो बच्चों के लिए तैयार किया गया है। मॉडर्नाइजेशन में किस तरह से इसको तैयार किया गया है, जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पालिका अरोड़ा जी, वो हमारे साथ हैं। मैम, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे गुलाब चंद कटारिया जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उन्होंने भी बताया कि मकसद क्या है कि बच्चों को और ज्यादा जो है वो देना, किस तरह से तैयार किया गया है और मकसद क्या है? आंगनवाड़ी जो है वो बच्चे की एक नींव को स्थापित करती है, क्योंकि हम प्री कंसेप्शन से लेकर जब तक वो बच्चा बड़ा होता है उसका ध्यान रखा जाता है, और बच्चे के साथ साथ उसकी माँ का और उसकी सेहत का जो है उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये मॉडल आंगनवाड़ी बनाकर हमने बच्चों को एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल जो है वो देने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ ईसीसी का भी एक मैंडेट है हमारी आंगनवाड़ी। दिखा देंगे कि किस तरह से तैयार किए गए हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 20 जो है वो आंगनवाड़ी कम क्रैच तैयार किए गए। जी, हमारे यहाँ पर टोटल 200 आंगनवाड़ी कम क्रैच हैं, और उसमें से 69 जो है वो सक्षम आंगनवाड़ीज हैं। तो ये भी हमारी एक मॉडल और सक्षम भी है। तो सक्षम आंगनवाड़ी का मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ उनकी गाइडलाइंस हैं कि जैसे उनमें कैमरास होने चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, एलईडी लगी होनी चाहिए, ईवा मैट्स होने चाहिए। तो इस तरीके की प्रोक्योरमेंट्स हमने की हैं। प्रोक्योरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमारे जो बाकी के 69 आंगनवाड़ीज हैं जो सक्षम है, उनमें भी ये सारी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो उपलब्ध है। मैम, ये ज्यादातर कॉलोनीज एरिया, स्लम्स एरिया में ही जी जी नहीं, अब हम क्योंकि क्रैच हमारे कुछ सेक्टर्स में भी हैं, क्योंकि अब आंगनवाड़ी कम क्रैच हैं, तो आंगनवाड़ी तो हमारी रूरल एरियाज में है, लेकिन आंगनवाड़ी कम क्रैच हमारे अब 200 हैं, तो वो अब हमारे अर्बन एरियाज को भी कवर करती है। मैम, कितनी एज के बच्चे, जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग से लेकर देखिए 6 महीने, जैसे हमने कहा कि प्री कंसेप्शन से ही हम उसका ध्यान रखते हैं। तो 6 महीने तक हम मदर को गाइड करते हैं कि आपको स्तनपान करवाना है और कुछ नहीं देना है। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन कराया जाता है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स कराए जाते हैं, ताकि मदर को पता हो कि मुझे किस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखना है। और 3 साल से 6 साल तक का बच्चा आंगनवाड़ी आ सकता है, आंगनवाड़ी आकर वो अपना समय बिताता है। और इस तरीके ये जो हमारी वर्कर्स हैं इनकी हमने ईसीसी की ट्रेनिंग्स करवाई है बाकायदा, ताकि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में इनको जागरूकता है पूरी, और ये बच्चों को
प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दे सकें। मैम अभी तक अगर हम बात करें 20 जो है वो मोस्टली स्लम एरिया और कॉलोनी एरिया में जो है वो जी, अभी जो हमने मॉडल बनाई है वो हमारी स्लम एरियाज को कवर करती है, लड्डू माजरा, राम दरबार, पलसोरा। अभी हम लेकिन इस पड़ाव में जो बनाएंगे उसको हम सेक्टर्स भी कवर करेंगे। जी जी तो मैम टोटल 33 का टारगेट है जैसे सर ने भी बताया जी है। जी जी, तो हमारी उसमें से 21 हो चुकी हैं और बाकी जो है हम इस साल कोशिश करेंगे कि हम अपना टारगेट पूरा कर लें। मैम पेंटिंग्स वगैरह को भी वेल करने की गई है, मकसद जैसे जी सर ने बताया जी, कि वही कि एक बच्चे को अट्रैक्ट करता है। हम यही चाहते हैं कि बच्चा जिस माहौल से आता है, क्योंकि मोस्टली स्लम एरियाज में से आता है, तो उसको आंगनवाड़ी आकर रहना बैठना अच्छा लगे, खिलौने हो, उसके लिए खेलने के लिए एक अच्छा माहौल हो। ये फ्लेक्स पेंटिंग्स जो है वो करवाई गई हैं। उसी के साथ साथ ये जो हमारी छोटा छोटा आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, ये हमारे जो CCI के बच्चे हैं, जो मलोया और स्नेहालय, उनके जो बच्चे हैं 15 सेक्टर वाले, उन्होंने ये जो छोटा छोटा आर्ट वर्क है उन बच्चों ने किया है, ताकि उनको भी एक प्रोत्साहित जो है वो हमने किया है। तो सब क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एक्साइटेड बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम जैसे हमारी अब हम स्टेट बजट में से एग, मिल्क, बनाना हर बच्चे को दिया जाता है। उसी के साथ साथ पौष्टिक बर्फी है, पोषण बर्फी जिसको हम बोलते हैं, वो दिया जाता है। तो मदर्स आती हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ पर अंडा हम बनाकर भी दे देते हैं बच्चों यानी कि को। मील में बच्चों को मील अलग है, खाना अलग दिया जाता है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का पार्ट है, जिसमें हर एक बच्चे को दूध, केला और एग ये टोटली फ्री एडिशनल दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पब्लिक को अब धीरे धीरे अवेयरनेस है, खुद आकर वो अपना राशन लेकर जाते हैं। इसी के साथ साथ THR दिया जाता है, टेक होम राशन, जिसमें कि दलिया, प्री मिक्स्ड खिचड़ी जो है वो दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितनी एडमिशंस का कुछ प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल अगर कोई भी आ सकता है, ये सेल्फ सिलेक्टिंग स्कीम है, तो जिसका भी कोई भी यहाँ पर आंगनवाड़ी में आ सकता है और एडमिशन ले सकता है। कोई किसी तरह की किसी के ऊपर रोक नहीं है। तो एडमिशन का कुछ पर्टिकुलर कितने एडमिशन होंगी ऐसा कुछ में? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है। एक सेंटर में 25 बच्चे होते हैं, तो 25 से ऊपर अगर बच्चा होता है तो हम दूसरे सेंटर में शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई कॉलोनी एरिया है उसमें कितने आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो कुछ ऐसा कुछ आइडिया, यानी 1 या 2? जैसे हमारा धनास है तो उसमें 25-30 के करीब हैं, ज्यादा ही होंगे शायद, क्योंकि वो हमारा क्राउडेड एरिया है और वो वहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया, और आंगनवाड़ी की डिमांड काफी रहती है। तो जैसे मैम ने बताया कि मकसद यही है कि जो छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, खासतौर पर स्लम्स कॉलोनी एरियाज के जो बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी चीजें उनको लेके। मैम एक सवाल और है, जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे हम देख रहे हैं बुक्स वगैरह, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड लर्निंग का पार्ट है, हमें मिनिस्ट्री से पैसा दिया जाता है, तो उसकी हमने बच्चों के लिए जो उनकी एज मुताबिक जो बुक्स हैं वो खरीदी हैं। उसके अलावा जो आप ये टॉयज देख रहे हैं, कुछ जो एजुकेशनल टॉयज दीवारों पे लगे हैं, ये हमारी वर्कर्स ने बनाए हैं। उनका एक ECC की ट्रेनिंग्स हमने करवाकर वो वर्कर्स ने ही ये जो सारे टॉयज हैं वो जो बनाए हैं। तो बिल्कुल जैसे मैम ने बताया कि बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से लोगों को भी अवेयर करना, और जो कॉलोनीज और स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी चीजों की सहूलियत। जैसे आज गुलाब चंद कटारिया जो चंडीगढ़ के प्रशासक, पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने आज उद्घाटन किया, और मैम ने भी बताया जो डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, कि किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है, किस तरह की सहूलियत जो है वो बच्चों को दी जा रही है, उसको लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18।